अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में ईद उल अजहा के मौके पर बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि पहले जैसा कारोबार नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दुकानदार हालांकि इस बात से खुश हैं कि वह 3 साल बाद ईद पर अपनी दुकानें खोल पा रहे हैं। प्रभात साक्षी संवाददाता ने दुकानदारों से जब बातचीत की तो उन्होंने अपनी कई समस्याएं भी बताई और उम्मीद जताई कि ईद तक कारोबार सामान्य हो जाएगा। मार्केट तो देखिए 3 सालों से कोई काम नहीं चल रहा है। एक तो पहले आर्टिकल 370 जो हुआ उससे काम खराब हो गया। उसके बाद कोविड रिलेटेड जो हो गया पैंडेमिक, उससे भी असर बहुत पड़ गया कारोबार पे। अब तो हमें उम्मीद है 1-2 दिन रह गए ईद को तो काम बहुत कम है। अब इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में चाहते हैं काम होना चाहिए, तो अब ऊपर वाले के हाथ में सारा कुछ। गवर्नमेंट है ही नहीं, जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है तो उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया हमारे कारोबार पे, हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे। सारा काम हमारा ख़राब हो गया, वो ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। इस वजह से हम जो ताजरान है सब सफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर, लेकिन ये जो 3rd वेव का बता रहे तो फिर तो लगता है हम तो पिटने वाले हैं। अरे कोविड की वजह से इतनी कम भीड़ है मार्केट में। वैसे कोविड नहीं था पहले, इससे अच्छा बहुत रश होता था इस मार्केट में। सर मैं मेहंदी का काम करता हूँ, मेहंदी लगाता हूँ। नहीं हो पाएगा सर ये कोविड की वजह से। अब के कोविड मैंने लड़के भी बहुत कम बुलाए क्योंकि पहले मैं लड़के बहुत बुलाता था। इस टाइम मैंने 5-6 ही लड़के बुलाए। हल्का फुल्का तो काम चल ही रहा है, वैसे इतना नहीं है जितना मैं चाहता था काम होना चाहिए मार्केट में। नाम शारिक है और मैं आपको अगर कहना चाहूँ, एक कश्मीर एक इंडिया का एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें कि आप हर टाइम पे एक चीज़ देखते हो कि मतलब हमारा 370 आर्टिकल के वजह से और क्या बोलते हैं उसके बाद लॉकडाउन के वजह से, मतलब बाकी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा मार्केट पे असर पड़ा है। जैसे कि 3 साल पहले जो मार्केट के हालात थे, जो इस टाइम पे जो सीज़न है हमारा इस टाइम पे एक तो मेन सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट का सीज़न चल रहा है और इस टाइम पे ईद का सीज़न है, तो उस हिसाब से मार्केट में कुछ भी फ़्लो नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम 20% अगर बोलें तो 20% भी मार्केट में इस टाइम पे काम नहीं है। हर एक तरीके से अगर आप देखा जाए, मतलब किसी भी दुकानदार को ले लो या इस टाइम पे आप ट्रैवल्स को ले लो, ट्रांसपोर्ट को ले लो या वेंडर्स ले लो, तो इस टाइम पे हर कोई, मेरे हिसाब से हर कोई इस टाइम पे परेशान हाल है। और हमारा जो एक टारगेट होता है दुकानदार का या वेंडर्स जो हैं और जो ट्रांसपोर्टेशंस है, एक इनका हमारा टारगेट होता है हमें सीज़न में अपना रिकवर करना है। जैसे विंटर्स में यहाँ पे हमारा सारा नुकसान हो जाता है, विंटर्स में हमारा सीज़न डाउन होता है, तो हम चाहते हैं कि हम इस टाइम पे वो चीज़ रिकवर करें। बट जैसा कि अभी सीन चल रहा है तो अभी तो हम सारा लॉस में जा रहे हैं। अभी हम अपना क्या बोलते हैं रेंट बेसिस जो इंसान है इस टाइम पे या कुछ भी है तो, या लोन में जो लोग फंसे हुए हैं तो वो ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, वो उल्टा कर्जे के अंदर जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई भी फ़ायदा नहीं हमें मिल रहा है। तो हम यही अपील करते हैं, मतलब मेरी अपील है और मुझे लगता है हर कश्मीर की एक आवाम की एक ये आवाज़ है कि हमें एक रिलैक्सेशन, हमें एक रिलीफ इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ायदा मिले कि जिसकी वजह से हम थोड़ा अपने आप को, हमें एक बैकबोन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, हमें हर एक चीज़ में जैसे लोन वगैरह है या किसी भी तरीके से चीज़ है इसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए और हमें थोड़ा इस टाइम पे ज़रूरत है। मेरा नाम है महराजुद्दीन खान ज्वेलर्स। काम इस वक्त कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। मैं पिछले 5 सालों से गोनी खन में दुकान चला रहा हूँ, मगर आज तक मैंने ये देखा नहीं। अगर मिलिटेंसी के दौर में भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता था। हरी सिंह हाई स्टेट, महाराजी बाज़ार, गोनी खन, लाल चौक बंद है तो यहाँ कोई कस्टमर आता ही नहीं। आप देखिए सारे दुकानदार यहाँ हाथ पर हाथ बैठे, नहीं तो हमारा यहाँ लाइन लगी हुई होती थी कस्टमरों की। जब तक न गवर्नमेंट सुधार करेगी अपने में तब तक हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों में ये फैल जाती है कि वहाँ ऊपर वाली सारी दुकानें बंद है तो फिर यहाँ कोई कस्टमर आता ही नहीं। वही सबसे बड़ी वजह है। मैं मीर मोहम्मद यासीन, पब्लिसिटी सेक्रेटरी गोनीखंड ट्रेडर्स एसोसिएशन। अब मसला जो कारोबार है वो बिल्कुल बैठा हुआ है। आपको पता है 5 अगस्त 2019 से लॉकडाउन चल रहा है। जो भी अभी लॉकडाउन जारी है, सैटरडे और संडे कंटिन्यूसली चल रहा है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कुछ राहत मिली है आफ्टर 3 इयर्स।
पहले तो 5 अगस्त 2019 का जो सियासी लॉकडाउन था, उसके बाद कोविड का लॉकडाउन हो गया। यहाँ पहले ही टूरिस्ट इंडस्ट्री बैठी थी, यहाँ पहले जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। होटल एसोसिएशंस, बोटमैन एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, जितने भी यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है वो ख़त्म है। और जो यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री है वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनको वो फ्रूट का वो रेट नहीं मिल रहा है बाहर की मंडियों में। जो पेटी यहाँ 1000 रुपये बनती है, वहाँ उनको 500 देते हैं। तो बहुत सारी मुश्किलात है, अल्लाह इस कौम को बचाए। बाकी ये है कि काम बहुत ही कम है, काम बहुत ही धीमा है। बाकी ये स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे थोड़ा सा, क्योंकि ये सस्ता वस्ता बेच रहे हैं। बाकी लोगों को कोई बाइंग पावर का सूरत नहीं है ख़रीदने का। और 25 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत काम अच्छा था। पिछले 3 साल से बिल्कुल हम पीछे ही जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ताजरान हैं उनको बैंक लोन है और उस पर इंटरेस्ट चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट, और लोन के नीचे दब रहे हैं। पहले तो कोविड ने हमें मार डाला। यहाँ पर जितने भी बहुत सारे लोग थे, चाहे हज़ारों में हैं, वो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने शहादत पाई है, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। पूरी दुनिया में जितने भी कोविड से इस दुनिया से चला गए, उनको अल्लाह ताला शहादत का दर्जा नसीब करे। दूसरी बात है कि कारोबार बिल्कुल कुछ नहीं है, बिज़नेस बिल्कुल, देखिए आप सुना दुकान लग रहा है। हमने इस वक्त स्वेटर डाली है, वो ये मसला है कि विंटर में हो गया था लॉकडाउन। अगर हम इसको अब बिल्कुल गोदाम में रखेंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। अब हमने रखा कि क्या पता है कल ही और बद लग जाएगा कोई लॉकडाउन, क्योंकि अब कहते हैं 3rd वेव आएगी। 3rd वेव के बाद हमने सोचा माल ही नहीं लाना है। इससे जो मुल्क की सतह पर जो हिंदुस्तान में स्टेटस है, हम माल लेते थे वहाँ से, उनको भी फ़र्क पड़ गया, क्योंकि जब हम यहाँ से कुछ खरीदो फरोख्त करते थे तो हम वहाँ के स्टेटों से खरीदते थे। और जो इकॉनमी है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिल्कुल डाउन है, और लोगों को कोई ताकत नहीं है खरीदने की। हाँ, अब तो बच्चों की ईद है, बच्चों को ले आ रहे हैं, चाहे वो उधार करके किस तरीके से, तो वो खरीदो फरोख्त करें बच्चों के लिए। बाकी जो साहिब है घर का, जो घर का जिम्मेदार है, वो कुछ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि है ही नहीं उनके पास। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, कितने लोग हमें रोज़ दुकानों पे आते हैं, हमारे ट्रेडर्स में आते हैं कि हमें कुछ इमदाद करो, वो करो, क्योंकि जो बिल्कुल ओपन नहीं कह सकते हैं, किसी और को नहीं कह सकते हैं, मगर गवर्नमेंट ने कोई इमदाद नहीं की। अगर लॉकडाउन हो गया पिछले 3 साल से, बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस कम्युनिटी खत्म हो गई, यहाँ कश्मीर आर्ट्स खत्म हो गया, होटल से कुछ ना कुछ राहत देनी थी गवर्नमेंट को। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में दिया था राहत, ऑटो वालों को 5000 रुपया दिया था, स्ट्रीट वेंडर्स को 5000 दिया था। जितने भी बेचारे जो लो मतलब निचली सतह पर काम कर रहे हैं, उनको मदद करनी थी, क्योंकि इससे लगता कि नहीं कुछ ना कुछ इमदाद हुआ। उधर कश्मीर में ईद के मौके पर तमाम तरह की एहतियात भी बरती जा रही हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। प्रशासन ने कश्मीर में ईद पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी है। धर्म गुरुओं की ओर से भी अपील की जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड संबंधी नियमों का पालन करते हुए घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। उल्लेखनीय है कि कुर्बानी का त्योहार कही जाने वाली ईद उल अजहा बुधवार को मनाई जाएगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के शीर्ष आतंकवादी सहित 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि एक आतंकवादी की पहचान लश्कर के प्रमुख कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम के तौर पर हुई है। 2017 से पुलिस सुरक्षा बलों तथा नागरिकों की हत्या सहित कई आतंकवादी घटनाओं में उसकी लिप्तता रही है। दूसरे आतंकवादी की पहचान माजिद इकबाल के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि रात भर चला अभियान अब समाप्त हो चुका है। वहीं सेना के एक अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से 2 AK राइफल और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं।